कई साल पहले हवेली एक समृद्ध परिवार का घर हुआ करता था। उस परिवार का नाम था ठाकुर परिवार। ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह ने उस हवेली को बड़े धूमधाम से बनवाया था। यह हवेली बहुत भव्य थी और इसका निर्माण उस समय की बेहतरीन कला का उदाहरण था। हवेली के अंदर विशाल कमरे, बड़े बड़े झूमर और सुंदर चित्रकारी थी। गांव के लोग कहते थे कि ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी हवेली में हर तरह की खुशियों और ऐश्वर्य को एकत्रित किया था। लेकिन एक दिन अचानक से हवेली में एक भयानक घटना घटी। ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी जानकी, जो बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी, एक अज्ञात कारण से मर गई। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि जानकी की आत्मा हवेली में बसी थी और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए लगातार तड़पती रही। कुछ लोग मानते थे कि उसने आत्महत्या की थी, तो कुछ कहते थे कि वह एक रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। किसी को भी यह नहीं पता था कि उसकी मौत के बाद हवेली में इतना खौफ क्यों आया। हवेली के बाद गांव में यह अफवाहें फैल गईं कि जानकी की आत्मा अब हवेली में बसी हुई है और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस लौटी है। लोग कहते थे कि हवेली में जाने के बाद कभी कोई लौटकर नहीं आया। जो भी गया वह कभी नहीं लौटा, या फिर उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी और खौफ की छाया होती। लोग अब हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। अर्जुन, जो एक युवा और साहसी लड़का था, हाल ही में भैरमपुर गांव में आया था। वह बहुत ही बिंदास और आत्मविश्वासी था और किसी भी प्रकार के डर को नकारता था। उसने गांव के बच्चों से हवेली के बारे में सुनी थी, लेकिन उसे यह सब सिर्फ अफवाहें ही लगीं। अर्जुन को लगा कि यह सब एक पुरानी कहानी भर है और इस पर विश्वास करना बेकार होगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि सच क्या है। वह रवि और विक्रम को साथ लेकर हवेली के पास जाने का फैसला करता है। रवि और विक्रम थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन की जिद देखकर वे भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रात का अंधेरा और हवेली का रास्ता रात का अंधेरा घना हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी दिख रही थी। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था और हवा के साथ उसकी आवाज भी गूंज रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, तीनों के दिल में एक अजीब सा डर समा रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बढ़ाया। रवि और विक्रम बहुत डर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने कहा, तुम लोग डरने की बजाय चलो। हम जानते हैं कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है। हम यहां जाकर सबको दिखाएंगे कि हवेली में कुछ नहीं है। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी और हवेली का माहौल घना और रहस्यमयी था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब और भयानक था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और कमरे में कुछ पुरानी किताबें और फर्नीचर फैला हुआ था। लेकिन एक चीज जो उन्हें चौंका देती थी, वह थी हवेली में गूंजती हुई एक हल्की सी आवाज। यह आवाज किसी औरत की थी जो धीमे से रो रही थी। जैसे ही तीनों कमरे में गए, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में कुछ था जो उनकी मौजूदगी से खुश नहीं था। एक ठंडी हवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज करते हुए कमरे की गहराई में जाने का निर्णय लिया। हवेली के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। विक्रम ने किताब को उठाया और जैसे ही उसे खोला, अचानक से हवेली में एक घनी चुप्पी फैल गई। फिर अचानक से किसी औरत की चीख गूंजने लगी। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक से कमरे का तापमान गिर गया और हवेली के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनके शरीर कांपने लगे। यह कोई और नहीं बल्कि जानकी की आत्मा थी, जो अपनी दर्दनाक मौत के बाद अभी भी हवेली में बसी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा उनसे बात करना चाहती है और उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे यह बताओ कि मैं किस तरह शांति पा सकती हूं। जानकी ने अपनी कहानी बताई। वह बताती है कि कैसे उसके परिवार ने उसे गलत तरीके से मारा था और उसकी आत्मा को शांति की जगह बदले की आग में जलाया गया था। उसकी आत्मा लगातार हवेली में बसी हुई थी और हर किसी से बदला लेना चाहती थी।
अर्जुन ने उससे वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने एक योजना बनाई और हवेली की पुरानी किताबों में से एक विशेष तंत्र मंत्र निकाला जो जानकी की आत्मा को शांति प्रदान करने में मदद कर सकता था। हवेली की मुक्ति और शांति, अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर वह तंत्र मंत्र किया और धीरे धीरे हवेली का अंधेरा कम होने लगा। हवा का ठंडा एहसास कम हुआ और हवेली में शांति का माहौल बनने लगा। जानकी की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और हवेली से अजीब घटनाएं रुक गईं। वह आत्मा अब शांति से मुक्ति पा चुकी थी और हवेली अब फिर से उस अंधेरे से मुक्त हो गई थी जो सालों से उस पर बसा हुआ था। अर्जुन, रवि और विक्रम ने गांव में आकर सबको बताया कि हवेली में अब कोई भूत प्रेत नहीं है और अब वहां सिर्फ शांति है। लेकिन अगर आप कभी भी भैरमपुर जाएं और रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरें तो आपको महसूस होगा कि हवेली में अब भी कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो शांत हैं लेकिन हमेशा अपने पुराने राज की तलाश में हैं।